नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। क्या उत्तर प्रदेश में चुपचाप एक पीएम प्रोजेक्ट चल रहा है? ये अंदर खाने की खबर है जो मैं आपको दे रहा हूं। एक बाकायदा पीएम प्रोजेक्ट कि किसी नेता को पीएम पद की दावेदारी में लाने की कोशिश, और ये सारी बातें मैं सूत्रों के हिसाब से आपको बता रहा हूं। बाकायदा सूचना के जरिए किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाना है, किस तरह से कुछ ऐसे चीजों को, ऐसे कदमों को प्रोजेक्ट किया जाना है जिससे कि ऑल इंडिया छवि बने, और इसके लिए क्या अच्छे खासे संसाधन जुटाए जा रहे हैं? क्या एक बड़ा बजट इसी के लिए आरक्षित किया गया है? क्या उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही व्यक्ति की जय जयकार के लिए सूचना का पूरा बजट खर्च किया जा रहा है, और वो भी इसलिए क्योंकि ये पीएम प्रोजेक्ट है, पीएम बनाने के लिए ले जाना है? और क्या इसीलिए अपनी टीम तैयार की जा रही है? जिन अधिकारियों का एक्सटेंशन रोक दिया गया, जिन अधिकारियों के एक्सटेंशन के लिए केंद्र ने मना कर दिया, उन अधिकारियों को बैकडोर से ला करके महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। जिस मीडिया सलाहकार को हटाना पड़ गया करप्शन के गंभीर आरोपों के चलते, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े के साथ लेन देन का मामला हुआ था, उसको बैकडोर से उसी जगह पर दोबारा बिठा दिया गया। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कहा ये जा रहा है, मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं सोर्सेस के मुताबिक। सोर्सेस कहते हैं कि एक पैरेलल टीम है, और ये पैरेलल टीम कल्टीवेट की जा रही है। इसमें वे भी लोग हैं जो रिसोर्सेस का इंतजाम करते हैं, इसमें वे लोग हैं जो सूचना में जय जयकार करवाते हैं, इसमें वे लोग हैं जो प्रशासन को लेकर के तमाम सारी नीतियां बनाते हैं। एकदम एक समानांतर तंत्र है। उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि ये तंत्र आगे चल करके जैसे स्थितियां अनुकूल होंगी वैसे ही पीएम पद के प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं उत्तर प्रदेश की, और सूत्र बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के चारों ओर इस पीएम प्रोजेक्ट की आधारशिला रख दी गई है। योगी आदित्यनाथ, उनके समर्थक शुरू से ये कहते आए हैं कि वही अगले पीएम होंगे, यानी कि बीजेपी में पीएम का अगर कोई दावेदार है तो योगी आदित्यनाथ हैं। ये भी आपको याद होगा कि एक दौर वो भी था जब जम करके इस तरह का सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलवाया जाता था, योगी फॉर पीएम। लगातार ये ट्रेंड नंबर 1 होने लगता था, और उसके बारे में भी जब जानकारी की गई तो पता चला कि एक खास टीम उसके लिए लगी रहती थी जो अनऑफिशियल तरीके से ट्वीट करा करके उसको शिखर पर लेकर के आती थी, ताकि लोगों की नजर में बने, ताकि एक नैरेटिव बने। आप ये जानते हैं कि ये जो समय है, ये समय सूचना का समय, इंफॉर्मेशन का समय है। नैरेटिव बहुत कुछ काम करते हैं, इसलिए नैरेटिव को बिल्डअप किया जाता है, क्योंकि वो बात दिमाग में उतरे। योगी के मॉडल को लेकर के जो एक तरह का नैरेटिव तमाम प्रदेशों में फैलाया गया कि योगी के मॉडल की नकल फलाना प्रदेश कर रहा है, योगी के मॉडल की नकल ढकाना प्रदेश कर रहा है, किस तरह से योगी का मॉडल पूरे देश में छाया हुआ है। जहां जहां भी योगी आदित्यनाथ रेडियो पर जाते हैं वहां चलवाया जाता है कि योगी आदित्यनाथ के चलते महाराष्ट्र जीत गए, योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे ने हरियाणा जिता दिया, योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली जिता दिया, योगी आदित्यनाथ ने बिहार जिता दिया। ये सब यूं ही नहीं है, ये सब योगी आदित्यनाथ की ऑल इंडिया इमेज को बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है। और जानकारी इस बात की भी है कि सूचना का इसमें बहुत ही अहम योगदान है। हमने इसी टॉप सीक्रेट पे आपको स्टोरी दिखाई थी कि सूचना का बजट किस तरह से बेतहाशा बढ़ चुका है। ये इस लेवल तक बढ़ चुका है कि हजारों करोड़ इसमें जुड़ चुके हैं, इस लेवल तक ये बजट बढ़ चुका है। उसका भी पूरा डिटेल हमने आपको दिखाया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करते हैं जिससे आपको और समझ में आएगा कि कैसे ये पीएम प्रोजेक्ट अंदर खाने में आगे बढ़ रहा है। एक नाम है मनोज कुमार सिंह का। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मनोज कुमार सिंह के नाम पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि वो पीएम प्रोजेक्ट के किरदार हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने उनके अपॉइंटमेंट लेटर में ये लिखा है कि वो पीएम प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपको सोर्सेज के मुताबिक जानकारी ये दे रहा हूं कि मनोज कुमार सिंह की भी ये ख्वाहिश है, ये वो भी उसी ख्वाहिशों का एक सर्किल है, उस सर्किल के अहम हिस्सा है जो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री बने या बहुत ही जल्दी ही प्रधानमंत्री बने। मनोज कुमार सिंह के बारे में आप देखिए, यूपी के पूर्व मुख्य सचिव, जिनका एक्सटेंशन देने से केंद्र ने मना कर दिया, उनके ऊपर एक नहीं बल्कि अनेक गंभीर आरोप लगे। 10,000 करोड़ का जो एक तरह का सरकार के राजस्व में आने वाला पैसा था उसको माफ करने के और अनियमितताओं के नियम कानून को ताक पर रखने के तमाम आरोप लगे। अभी हाल ही में रिकवरी नोटिस जारी की गई उनके खिलाफ 10 करोड़ की, इसके बाद भी उनको स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन बना करके उसका चेयरमैन बना दिया गया। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को बाकायदा केंद्र सरकार ने एक्सटेंशन देने से मना किया, उसको उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हाथों हाथ बिठा दिया गया, ये सबको हैरान करता है। दूसरा नाम है मृत्युंजय कुमार सिंह का। किस तरह से मृत्युंजय कुमार सिंह को
बतौर मीडिया सलाहकार रहते हुए हमने स्टोरी की थी कि उनका नाम सामने आया। राशिद नसीम एक अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ा है, दुबई में छिपा हुआ है, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी, उसके साथ में लेन देन, मीडिया सलाहकार बनने के बाद कंपनी में लेन देन करना, अपनी खुद की कंपनी बनाना और अपने सरकारी पते का एड्रेस देना कंपनी में, ये सब हमने सामने रखा था। स्टोरी ब्रेक की हमने, मृत्युंजय कुमार सिंह हटा दिए गए अपने पद से, लेकिन उसके बाद भी लोक भवन में जहां योगी आदित्यनाथ खुद बैठते हैं, यूपी का सबसे हाई प्रोफाइल सेंसिटिव जोन, वहां पर मृत्युंजय कुमार सिंह का कमरा बरकरार रखा गया है। वो वहीं पर जाते हैं, वहीं बैठते हैं, उनकी तनख्वाह का भी इंतजाम हो गया। हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि एक आउटसोर्सिंग की कंपनी के जरिए उनको तनख्वाह भी मिल रही है और उनका घर, उनकी गाड़ी, सब कुछ सुरक्षित है। चूंकि कहानी यही कही जा रही कि ये सब पीएम प्रोजेक्ट चल रहा है और उसी पीएम प्रोजेक्ट के अहम किरदार ये भी हैं। कुछ ऐसे भी विधायक बताए जाते हैं, पूर्व अधिकारी, वर्तमान विधायक ऐसे भी हैं जो बताए जाते हैं कि वो एक राष्ट्रीय स्तर पर तमाम जो ऑब्स्टैकल्स आते हैं, बाधाएं आती हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए, उनको दूर करने के लिए और रास्ता आसान करने के लिए वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में लाए गए हैं। जो तमाम सारे आरोप चस्पा हैं जातिवाद से लेकर के और भ्रष्टाचार के आरोप योगी आदित्यनाथ के कामकाज करने की शैली पर, उसको भी धुलने की एक तरह की कवायद की जा रही, हिंदुत्व का के चोले में सेट करके इन सबको बौना करने की भी एक ऑल इंडिया लेवल की कवायद की जा रही। चूंकि आप पीएम पद के लेकर किसी को दावेदार बताते हैं तो जाहिर सी बात है आपको इन चीजों को टैकल करना होगा। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में विदेशों में, सिंगापुर में योगी आदित्यनाथ के रोड शो की बात भी सामने आई कि अंतर्राष्ट्रीय एक इमेज भी बिल्डअप करनी है कि दुनिया ये जाने कि ऐसा नेता न भूतो न भविष्यति हुआ है। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बांग्लादेश के मुद्दे पर बयान देते हैं, आप सोचिए बांग्लादेश में मामला चल रहा था, मोहम्मद यूनुस की सरकार का, भारत सरकार संभल के बात कर रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ तब भी लगातार बयान दिए जा रहे थे। बताया गया कि वो भी एक कोशिश थी कि सरकार को दिखाने की आप नहीं बोल पा रहे, मैं बोल रहा हूं, मेरे अंदर ये हिम्मत है कि मैं बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोल सकता हूं, स्टैंड ले सकता हूं। केंद्र संभल के बोल रहा है तो क्या मैं तो खुल के बोलूंगा। अमेरिका के मुद्दों पर भी उन्होंने कितनी बार, अमेरिकी टैरिफ के मुद्दे पर कितनी बार योगी आदित्यनाथ ने अपनी टिप्पणियां कर डाली, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। विदेश नीति उनके दायरे में कहीं नहीं आता है। और वैसे भी योगी आदित्यनाथ पे आरोप लगता है कि उनको यूपी के प्रशासन की ही समझ नहीं है, विदेश नीति तो क्या समझेंगे, इस तरह के आरोप लगते हैं उनके ऊपर। इसके बाद भी वो सारे बयान योगी आदित्यनाथ ने दिए या उनसे दिलवाए गए, चूंकि इंटरनेशनल ऑरा क्रिएट करने की कवायद थी। तो इसको आप संक्षेप में समझिए, अधिकारियों का तंत्र, सूचना का पूरा एक ऑरा, एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पर माहौल बनाने की कोशिश, संसाधनों का पूरा जुटाव, ये पूरी की पूरी तैयारी उसी तरह से। और एक आखिरी बात, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से गुजरात के सीएम होते हुए और प्रधानमंत्री पद की रेस में आए और उसके बाद उनको उम्मीदवार घोषित किया गया, ये उसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। वहां गुजरात, यहाँ उत्तर प्रदेश, सेकेंड टर्म योगी आदित्यनाथ का है। ये ऐसे ही उसको बढ़ाने की कोशिश है कि सेकेंड टर्म के पूरा होने के साथ साथ में जो है इसको और पुश किया जाए ताकि प्रधानमंत्री वाला मामला आगे बढ़ जाए। आरएसएस को भी तमाम तरीकों से ये भी नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है कि आरएसएस पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के साथ है, क्योंकि आरएसएस का जो हिंदुत्व का सपना है वो योगी आदित्यनाथ ही पूरा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पूरा का पूरा सर्किल क्रिएट किया जा रहा है यूपी में। ये पीएम प्रोजेक्ट जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। इसका हश्र क्या होगा अभी नहीं कह सकते हैं, ये सफल होगा या फिर ये समय के गर्त में विलीन हो जाएगा, इसके बारे में अभी कुछ भी सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता है। लेकिन ये चल रहा है और इसका चलना ही एक बेहद ही दिलचस्प राजनीति के घटित होने का साक्षात प्रमाण है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।